किसी का भाई किसी की जान समीक्षा। जाहिर है फरहाद सामजी की नवीनतम फिल्म के बारे में सलमान खान की खराब विग सबसे बुरी बात नहीं है। इसमें सलमान खान कुछ और सलमान खान का स्वैग और ढेर सारा सलमान खान का एक्शन है। किसी का भाई किसी की जान सलमान के नेतृत्व वाली एक बिना दिमाग वाली पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है जो एक बकवास द्विग्न हिट वॉच के अलावा और किसी काम के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आप ईद पर भाई को उनके सबसे सच्चे अवतार में देखने से चूक गए हैं, जो असहनीय मेलोड्रामा के साथ कुछ कच्चे कट्टर एक्शन और सिग्नेचर हुक स्टेप्स करते हैं, तो किसी का भाई आपके लिए है। फरहाद सामजी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में न कोई मतलब है, न कोई तर्क है, न कोई कहानी है जो आपके होश उड़ा दे। लेकिन हाँ, इसमें ढेर सारा एक्शन, ड्रामा, इमोशन और एक्शन है। किसी का भाई किसी की जान फिल्म की समीक्षा। फरहाद सामजी की फिल्म में सलमान खान मुख्य भूमिका में है। सबसे पहली बात, सलमान के लिए अजीब भद्दे लंबे बालों वाली विग का फैसला किसने किया? क्या उनके किरदार को वाकई उस हेयरडू की जरूरत थी? क्या ये कहानी में कोई मूल्य जोड़ता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इससे सलमान अच्छे दिखते हैं? सभी मोर्चों पर उत्तर नहीं है। मुझे उस विचलित करने वाले विग से पूरे पहले आधे हिस्से में इतनी घृणा हुई कि मैं ईमानदारी से किसी भी दृश्य में इसे अतीत में नहीं देख सका। शुक्र है कि दूसरे हाफ में हम यातनाओं से बचे रहे। 2014 की फिल्म वीरम पर आधारित केकेबीके के जे भाईजान सलमान के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने अपने 3 भाइयों इश्क, राघव जुयाल, मोह, जस्सी गिल और लव सिद्धार्थ निगम को पालने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। और उस ऊधम में उसने फैसला किया कभी शादी नहीं करना। लेकिन जब भाग्यलक्ष्मी पूजा हेगड़े की एंट्री होती है तो चीजें बदल जाती हैं और उसे जीवन में एक नया उद्देश्य मिल जाता है। हालांकि ये जानने पर कि भाग्य का भाई अन्नैया गुंडामनेनी वेंकटेश डगुप्ती एक अहिंसक व्यक्ति है और उनके परिवार को प्रतिद्वंद्वी नागेश्वर जगपति बाबू द्वारा धमकी दी जा रही है, भाईजान उनकी रक्षा के लिए इसे अपने ऊपर ले लेते हैं। इस बीच भाईजान और उसके भाइयों की जान पहले से ही खतरे में है, क्योंकि महावीर विजेंद्र सिंह जमीन के एक टुकड़े के लिए उन्हें मारने के लिए बाहर है, जहां हर कोई भाईजान की पूजा करता है। 144 मिनट की यह फिल्म दर्दनाक रूप से लंबी और खिंची हुई है। यहाँ तक कि अगर आप सभी गानों को हटा भी दें तो कहानी, जो कुछ भी थोड़ा बहुत है, वैसी ही रहती है और यह एक बेहतर घड़ी बनाती है। वास्तव में चूंकि गाने इतने अचानक और जोर से, हालांकि पेपी हैं, उन्हें अलग से एक एल्बम के रूप में रिलीज करना, न कि फिल्म के हिस्से के रूप में, एक समझदार विकल्प होता। लेकिन ऐसा लगता है कि निर्माता सभी के डांस मूव्स दिखाने के बारे में अधिक चिंतित थे कि उन्हें फिल्म में 7 ट्रैक तक डालने में कोई आपत्ति नहीं थी। सलमान को उन बेहद बेधगे डांस स्टेप्स को करते देखना अब मजेदार नहीं रहा। वे न तो पर्दे पर अच्छे दिखते हैं और न ही उन्हें कोई अच्छा दिखाते हैं। फरहाद का निर्देशन कभी भी उनकी ताकत नहीं रहा है और वो केकेबीके के जे में बेहतर नहीं करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप खामियों को नजरअंदाज कर देते हैं तो आप खराब लेखन पर काबू नहीं पा सकते हैं, खासतौर पर उन संवादों के साथ जो सलमान को बहुत जवा बनाते हैं। फरहाद ने स्पर्श खेत्रपाल और ताशा भामरा के साथ मिलकर जो फिल्म लिखी है, उसमें एक खराब नस्लवादी मजाक और बेशर्म पेप्सी प्लग और फिर अंतहीन वन लाइनर्स हैं जो बस कहीं से नहीं आते हैं और कोई स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। अनगिनत क्लिच है और आपको उनके लिए प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं है। वे सलमान के प्रवेश दृश्य के साथ ही शुरू हो जाते हैं, एक इमारत के ऊपर से कूदते हुए, हवा में अपनी जैकेट पहने हुए और फिर बदमाशों के साथ एक अजीब बातचीत करते हुए उन्हें एक लुगदी तक पीटते हैं। हालांकि वी मणिकंदन की सिनेमेटोग्राफी यहाँ सेविंग ग्रेस है। जिस तरह से वो उड़ते हुए आदमियों को पकड़ने के लिए कैमरा एंगल के साथ एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एक परफेक्ट सेटिंग सुनिश्चित करते हैं, स्क्रीन पर खून के छींटे और स्लो मो शॉट्स के साथ पूरा जादू वास्तव में शानदार है। वो कुछ सीतीमार और पैसा वसूल सीन है। इंटरवल से ठीक पहले का मेट्रो फाइट सीन और क्लाइमैक्स एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है और निश्चित रूप से फिल्म के हाई पॉइंट है। बीच में भी एक्शन की कोई कमी नहीं है और आपको ऐसे 5 अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किए गए फाइट सीक्वेंस देखने और आनंद लेने के लिए मिलते हैं। यहाँ मैं विजेंदर और सलमान के बीच शानदार हैंड टू हैंड कॉम्बैट का जिक्र करना चाहूंगा, जो आपको एड्रेनालाइन रश देता है। विजेंदर अपने पहले प्रदर्शन में, और वह भी एक बुरे खिलाड़ी के रूप में, बहुत आत्मविश्वासी और भरोसेमंद है और काफी डैशिंग भी है। सलमान शीर्ष फॉर्म में है और उन्होंने जो कुछ भी किया है उसमें उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया है। रॉ एक्शन और भरपूर ड्रामा। वो कुछ हिस्सों में नर्म, संवेदनशील और दयालु है और कुछ हिस्सों में असाधारण रूप से हिंसक हो जाता है। और वो लंबे बालों को छोड़कर दोनों में अच्छे लगते हैं। अपने ऑन स्क्रीन भाइयों के साथ उनका सौहार्द आपको प्रभावित करता है और थोड़ा सा हास्य है जिसे वह अपने पात्रों में लाने के लिए जाने जाते हैं, जो आपको मुस्कुराता है। वेंकटेश का एक और विजयी अभिनय है। वो सभी अराजकता के बीच शांत है और एक मजबूत स्क्रीन उपस्थिति का आदेश देता है। सलमान के साथ उनके सीन प्यारे हैं और यहाँ तक कि अपने दम पर भी वो सीन चुरा लेते हैं। अन्य लोगों में राघव, सिद्धार्थ और जस्सी को चमकने और अपने एक्शन कौशल दिखाने के लिए पर्याप्त स्क्रीन स्पेस मिलता है। इन तीनों की स्क्रीन उपस्थिति बहुत अच्छी है और यहाँ तक कि फ्रेम में सलमान के साथ भी वे अपनी जमीन पर कायम हैं। स्क्रीन प्रेजेंस की बात करें तो पूजा हेगड़े ने मुझे कभी प्रभावित नहीं किया। उनकी कमजोर स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें कभी भी जीवन से बड़ी नायिका नहीं बनने दिया, भले ही उन्हें ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, प्रभास और रणवीर सिंह सहित सबसे अधिक मांग वाले पुरुष अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया हो। वो बहुत कोशिश करती है और अपने हाव भाव से हद पार कर जाती है, जो एक बिंदु के बाद थोड़ा कष्टप्रद लगने लगता है।
KKBKKJ में सलमान के साथ उनकी केमिस्ट्री नगण्य है और एक दक्षिण भारतीय महिला के रूप में वो आदि प्रामाणिक दिखने के लिए संघर्ष करती है। मुझे KKBKKJ से सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इसने 3 नवोदित कलाकारों सुकून, शहनाज गिल, मुस्कान, पलक तिवारी और चाहत, विनाली भटनागर को बुरी तरह बर्बाद कर दिया। पहले 20 मिनट में उनके बीच संवाद हुआ और फिर अगले 1 घंटे तक वे कहीं नजर नहीं आए। वास्तव में निराशाजनक है क्योंकि पलक काफी आत्मविश्वासी दिख रही थी जबकि शहनाज ने अपने आकर्षण और मासूमियत से आपका दिल जीत लिया था। विनाली को जो भी थोड़ा सा स्क्रीन समय मिलता है उसमें वो लगभग औसत है, लेकिन एक कलाकारों की टुकड़ी के रूप में यह उत्सव के माहौल, रंगीन संगठनों, थोड़ी जोरदार सेटिंग से भरा हुआ है और हर कोई नाचने, गाने और चुटकुले सुनाने में मजा कर रहा है और कुछ हड्डियां भी। किसी का भाई किसी की जान में एक पंक्ति है कि सलमान का चरित्र एक से अधिक बार कहता है, जब दिल, दिमाग और शरीर बोले भाई बस भी करो, मैं कहता हूँ लाओ, काश मैं भी ऐसा ही कह पाता। अफसोस ऐसा नहीं हो रहा है। और अपने आप को तैयार करें क्योंकि एक सीक्वल निश्चित रूप से आ रहा है। उस ब्लिंक और मिस हिंट के लिए क्रेडिट के अंत के बाद वापस बैठे। तब तक KKBKKJ देखें और तय करें कि क्या